गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लास। आज हम करेंगे 11th क्लास की थर्ड पोइम जिसका नेम है द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। द वॉइस ऑफ द रेन, पोएट है इसके वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन नाम आपने सुना ही होगा, हमने 10th क्लास में इसकी एक पोइम पढ़ी थी जिसका नेम था एनिमल्स। तो वॉल्ट विटमैन, सबसे पहले हम जानेंगे वॉल्ट विटमैन के बारे में। ही वॉज अ पोएट, एन एसेइस्ट एज वेल एज ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो सबसे पहले द वॉइस ऑफ द रेन, तो यहाँ पर पोएट ने इस कंप्लीट पोइम में पर्सोनिफिकेशन, जो कि एक पोएटिक डिवाइस होती है, मानवीकरण जिसे कहा जाता है, उसे यूज़ किया है। जो रेन की साउंड होती है, जनरली हमने सुना है जब बारिश की बूंदें गिरती हैं साउंड ऑफ द रेन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वॉइस ऑफ द रेन हमें पोइम का नेम बताया गया है। वॉइस ऑफ द रेन हियर मीन्स द पोएट हैज़ पर्सोनिफाइड रेन टू ह्यूमन बींग्स। द वॉइस ऑफ द रेन मीन्स पोएट ने हमें यहाँ बताया है कि उसने रेन से कुछ क्वेश्चन किया, शॉवर, जो रेन की शॉवर गिर रही थी उससे कुछ क्वेश्चन किया, और स्ट्रेंजली द रेन गिव्स आंसर्स टू हिम विच हियर ही हैज़ डिस्क्राइब्ड। तो चलते हैं लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन के लिए। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। पोएट क्या देखता है? सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, यानी कि बहुत ही सॉफ्टली शॉवरिंग हो रही है, और उसने उससे क्वेश्चन किया हु आर दो, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है यू, मीन्स हु आर यू, तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, और मुझे बहुत हैरानी हुई जब रेन ने मुझे आंसर दिया, और एज हियर ट्रांसलेटेड मीन्स जो कि मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या कहा रेन ने? आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की एक कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कि रेन से जब उसने क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो, तो उसने फर्स्ट आंसर क्या दिया? आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो आगे रेन क्या कह रही है यहाँ पर इन लाइन्स में? एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। क्या कहा है कि धरती से और बॉटमलेस सी से, सी इज कॉल्ड बॉटमलेस बिकॉज सी इज वेरी डीप, बहुत ही गहरा होता है समुद्र, और धरती जो है वहाँ से और सी से अनंत रूप से बिना किसी को नजर आए मैं ऊपर उठती हूँ। यहाँ पर रेन ये बात कह रही है। क्या कहा गया है यहाँ पर, जो हमें छोटी क्लासेस में हम साइंस में भी पढ़ते हैं, साइक्लिंग ऑफ रिसाइक्लिंग ऑफ रेन, किस तरह से वाष्पीकरण होता है, किस तरह से वाष्प बन के बादल बनते हैं और बादलों से बारिश होती है, फिर वही पानी नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, रेन साइकिल। तो आगे सेकेंड स्टैंजा में हमें क्या कहा गया है? अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगुअली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। पोइट यहाँ पर क्या कह रहा है? अपवर्ड टू हेवन, यानी कि ऊपर स्वर्ग की ओर मैं उठती हूँ, यानी कि वाष्प बन के ऊपर जब बादल बनते हैं वहाँ की बात की गई है। वेंस मीन्स वेयर, वेगुअली फॉर्म्ड मतलब वेगुअली मीन्स अस्पष्ट रूप से, फॉर्म मतलब बादल बन जाते हैं, ऑल टुगेदर चेंज्ड मेरा रूप बिल्कुल ही बदल जाता है, येट द सेम फिर भी मैं सेम हूँ। यहाँ पे पोइट ने कंट्रास्ट यूज किया है, ऑल टुगेदर चेंज बिल्कुल चेंज हो जाता है मेरा रूप, येट द सेम फिर भी सेम रहता है, मीन्स है तो वही पानी, वही वाष्पीकरण, वही जो बारिश की बूंदें बन के आएंगी। आई डिसेंट टू लेव द ड्रॉट्स, डिसेंट होता है नीचे आना, लेव मीन्स वॉश अवे, कि जहाँ पर मेरा क्या काम है, जहाँ पर सूखा पड़ा हो, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, जहाँ पर सूखा पड़ा होता है, जब मैं बारिश बन के नीचे आती हूँ तो वो सूखा जो है वो बारिश को मतलब सूखा जो है वो बारिश की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सारी तरफ हरियाली छा जाती है।
एटॉमिस मीन्स इससे रिलेटेड है, टू लेव द ड्रॉट एटॉमिस डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। एटॉमिस मीन्स जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कण जिसे कहा जाता है, उन्हें डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, धरती पर जो धूल मिट्टी सब होती है, उन्हें ये बारिश जो है, बारिश की बूंदें जो है वो धो डालती हैं। तो आगे क्या बताया है, एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। तो आगे जो शॉवर ऑफ रेन है उसने क्या कहा है, ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स, की जैसे कि हम बीज डालते हैं उगाने के लिए, तो अगर उन्हें पानी ना मिले तो वो अनबॉर्न ही रह जाते हैं, वो लेटेंट होता है छिपा होना, मीन्स धरती में छिपे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर शॉवर ने क्या कहा है रेन की, ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स, कि मेरे बिना जो सीड्स हैं वो सीड्स ही रह जाएंगे, ओनली लेटेंट अनबोर्न, छिपे हुए धरती में, और अनबोर्न मीन्स अजन्मे, यानी कि अगर पानी पड़ेगा तभी वो पौधा बनेगा और तभी वो फलदायक पेड़ बनेगा। तो लास्ट स्टैंजा में क्या कहा है उस शॉवर ने, वॉइस ऑफ द रेन ने, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, हर समय, फॉर एवर हमेशा, डे नाइट दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अपने ही ओरिजिन को, अपने ही जन्म को, अपनी ही लाइफ को मैं गिव बैक लाइफ, यानी कि चेंज लाइफ होती रहती है, कभी मैं बारिश बन के नीचे गिरती हूँ, कभी बादल बन के ऊपर जाती हूँ, तो आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ही ओरिजिन को लाइफ गिव बैक करती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और हर बार टाइम एंड अगेन मेक इट ब्यूटिफाई एंड प्योर, यानी कि इसे हर बार नया रूप देती हूँ, प्योर करती हूँ और इसकी सुंदरता को बढ़ा देती हूँ। और लास्ट की 2 लाइन्स, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स रिटन बाय पोइट, उसने क्या कहा है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। पोइट यहाँ पर क्या कह रहा है, इन 2 लाइन्स में पोइट ने कंपैरिजन का यूज़ किया है। क्या कंपैरिजन है, उसने क्या कहा है, फॉर सॉन्ग, कि फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग को ले लो, गाने को ले लो, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, पोइट कहता है एक गाना जो है, कोई भी गीतकार गाना लिखता है उसके दिल से निकलता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अब उसके दिल से गाना निकलता है, वो लिखता है आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, यानी कि वो गाना सब सुनते हैं और सब कई लोग जो हैं उनके दिल को अच्छा लगता है। रैक्ड और अनरैक्ड मीन्स चाहे वो पहचाना जाए या ना पहचाना जाए, मीन्स उस गाने की पहचान बने या ना बने, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन वो अपने बर्थ प्लेस पर रिटर्न वापस आ जाता है। पोइट यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे मैं सुंदर सुंदर कविताएं लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, जो वो गीत हैं लोग पढ़ते हैं, उसे इंजॉय करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने ऐसा लिखा जो लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। और हियर द सॉन्ग और द रेन आर कंपेयर्ड, कैसे कि जैसे सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से निकल कर फिर वहीं रिटर्न हो जाता है, वहीं वापसी कर लेता है, इसी तरह जो रेन है अपने बर्थ प्लेस यानी कि लैंड और बॉटमलेस सी से ऊपर की ओर बादल बनकर, वाष्प बनकर ऊपर उठती है, बादल बन जाते हैं, फिर से वो अपने बर्थ प्लेस पर नीचे आ जाती है। This is what the poet want to tell through this poem. Thank you.